बड़ी और अहम खबर आ रही है। 6 जून को जम्मू जा सकते हैं पीएम मोदी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, पहलगाम हमले के बाद पीएम का जम्मू दौरा, पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी जम्मू जा सकते हैं। 6 जून की तारीख बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर आ रही है, पहलगाम हमले को लेकर उसके बाद 6 जून को जम्मू जा सकते हैं पीएम मोदी। पीड़ितों से मुलाकात कर सकते हैं पीएम मोदी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहलगाम हमले के बाद पीएम का ये जम्मू दौरा हो सकता है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है वो यही मिल पा रही है कि 6 जून को जम्मू जा सकते हैं पीएम मोदी। पहलगाम हमले के बाद पीएम का ये जम्मू दौरा अपने आप में अहम माना जा रहा है। पीड़ितों से मुलाकात भी कर सकते हैं पीएम मोदी, उनके परिवार वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रमन सैनी, हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमन, गृह मंत्री जम्मू पहुंच रहे हैं, इन सब के बीच में खबर ये भी सामने आ रही है कि पीएम भी 6 जून को आ सकते हैं। क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से 22 तारीख को बाइसरण घाटी में पहलगांव के अंदर आतंकी हमला होता है और उसके उसी दिन जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच जाते हैं, वहां पर हालात को समझते हैं, वहां का जायजा लेते हैं और दिशा निर्देश जो है वो जारी की जाती है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को 5 और 6 की मई की मध्यरात्रि को जो है वो अंजाम दिया जाता है। 9 ठिकानों को ध्वस्त किया जाता है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश के रक्षा मंत्री श्रीनगर आते हैं, वहां पर बाकायदा जो एयरफोर्स के जवान हैं, भारतीय सेना के जवान हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और उसके बाद आज देश के गृह मंत्री जो हैं वो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए हैं। आज उनका 2 दिवसीय जम्मू कश्मीर का दौरा है। यहां पर वो राजभवन में जाकर एक हाई लेवल सुरक्षा समीक्षा बैठक जो है वो करेंगे और उसके बाद कल वो पुंछ में जाकर जो पीड़ित होंगे वहां से, जिनको सीधे तौर पर पाकिस्तान ने अपना निशाना बनाया है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे। इसी बीच में ये जानकारी निकल कर आ रही है कि जो 4 राज्यों का पीएम का इस समय दौरा चल रहा है, उस दौरे के बाद 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो जम्मू आ सकते हैं। अभी हालांकि उनका पूरा कार्यक्रम जो है वो नहीं आया है कि वो जम्मू आएंगे या श्रीनगर जाएंगे या फिर उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, या दोनों जगह पर वो आकर लोगों से मुलाकात करेंगे और सरहद के इलाकों में किस तरीके की तैयारी है, किस तरीके से लोगों को प्रभावित किया है पाकिस्तान की आर्टिलरी शेलिंग ने, उसका भी जायजा ले सकते हैं। तो अभी पूरा मुकम्मल कार्यक्रम जो है उनका नहीं आया, लेकिन सूत्र ये जरूर बता रहे हैं कि अमित शाह के इस दौरे के 2 दिवसीय दौरे के बाद अगले महीने जून की 6 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का दौरा कर सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद, या फिर ये कहें कि पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ है उस हमले के बाद ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला जम्मू कश्मीर का दौरा होगा। हमने देखा था कि किस तरीके से जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आदमपुर एयरबेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उसके बाद हमने देखा भुज एयरबेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, तो वहां पर हौसला अफजाई जो है वो बाकायदा उन्होंने जो एयरफोर्स के जवान हैं उनकी की थी और अब यहाँ पर आकर भारतीय सेना के जवानों से वो मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने भी जब बने रहेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपके पास लौट कर आऊंगी। जम्मू से एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू पहुंच गए हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक करेंगे अमित शाह। एलजी, बीएसएफ, सीआरपीएफ के अधिकारियों में शामिल होंगे। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है अमित शाह। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जम्मू पहुंच चुके हैं। सिक्योरिटी को लेकर अहम बैठक, 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है। रमन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रमन का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं, सुनिए। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उनका ये पहला दौरा है और ठीक सामने आप तस्वीरें देख सकते हैं कि गाड़ियों का काफिला जो है वो इस समय आर्मी कैंटोनमेंट से बाहर निकल रहा है। कुछ देर पहले ही वो जम्मू में लैंड हुए हैं। यहाँ से वो सीधे राजभवन जाएंगे। राजभवन के अंदर एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा की बैठक करेंगे, हालात का जायजा लेंगे और इस बैठक के अंदर डीजी सीआरपीएफ, डीजी जम्मू कश्मीर, डीजी बीएसएफ, डीजी सीआईएसएफ, तमाम वो अधिकारी जो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को देखते हैं, उनको यहाँ पर जिनकी जिम्मेवारी है, उनके साथ बैठक करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उस बीच में वहां पर मौजूद होंगे। देश के जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी भी उस समय वहां पर उस मीटिंग के अंदर मौजूद होंगे और लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में क्या कुछ लाइन ऑफ कंट्रोल पर इस समय तैयारी है। और अगर जिस तरीके से लगातार देश के जो प्रधानमंत्री हैं या फिर देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, यानी कि प्रिपेयर्डनेस जो है वो पूरी रहेगी। इसी बीच 31 तारीख को एक बार फिर जो है वो मॉक ड्रिल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाएगा। आज का जम्मू कश्मीर में
राजभवन के अंदर जो सुरक्षा समीक्षा की बैठक होगी, उस बैठक के बाद अगर आप देखेंगे तो सीधे तौर पर यहाँ पर जो है कल अमित शाह पुंछ जाएंगे और पुंछ में जिस तरीके से पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बनाया है, उनके पीड़ित, वहाँ पर जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ मुलाकात करेंगे, उनका दर्द बांटने की कोशिश करेंगे। इससे पहले राहुल गांधी भी जो है वो पुंछ का दौरा जो है वो कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर जो है वो दौरा कर चुके हैं और देश के गृह मंत्री का ये पहला दौरा जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा बेहद खास है, क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार अब बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और ऐसे में बाबा बर्फानी की यात्रा को किस तरीके से सुरक्षित वो पूरी तरीके से बनाया जाएगा। जो श्रद्धालु देश भर से बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए आएंगे, उनको किसी तरीके से कोई भी यहाँ पर खतरा ना हो, उस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए लगातार जी तोड़ कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। 3 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने जा रही है और ये लगातार काफिला जो है वो आप देख सकते हैं कि जम्मू के एयरपोर्ट से काफिला जो है वो इस समय बाहर निकल रहा है और यहाँ से सीधे अमित शाह राजभवन जाएंगे। आज सुरक्षा समीक्षा की बैठक करने के बाद कल जो है वो यहाँ पर अगर देखेंगे तो पुंछ का इलाका जो है वहाँ पर दौरा करेंगे, वहाँ पर जो विक्टिम फैमिलीज है उनके साथ मुलाकात करेंगे। हो सकता है जिस गुरुद्वारे को पाकिस्तान ने बौखलाहट में आकर अपना निशाना बनाया था, उस गुरुद्वारे में भी जाकर जो है वो हालात का जायजा लेंगे। साथ ही साथ में दिशा निर्देश जो है उनकी तरफ से जारी किया जाएगा। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि काफिला जो है वो लगातार इस समय अमित शाह के साथ जितने भी लोग यहाँ पर उस बैठक के अंदर शामिल होने के लिए पहुंचे हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लगातार अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में ये 2 दिवसीय दौरा जो है वो बेहद खास है और इसमें कई सारे फैसले जो हैं वो जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू। तो रमन सैनी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। रमन जुड़े भी हुए हैं हमारे साथ। रमन, जम्मू पहुंच गए हैं गृह मंत्री, उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक है, कई अहम मसलों पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस बैठक को किस नज़र से देखा जा रहा है और कितनी अहम मानी जा रही है अमित शाह की ये बैठक? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए 7:45 के आसपास में देश के गृह मंत्री अमित शाह का जो प्लेन है वो जम्मू एयरपोर्ट पर लैंड हुआ है और उसके बाद वो वहाँ से सीधे राजभवन के लिए रवाना हुए हैं। इस समय जो हमारी जानकारी है, राजभवन वो पहुँच चुके हुए हैं और राजभवन में अब से कुछ देर बाद एक हाई लेवल सिक्योरिटी समीक्षा बैठक जो है वो की जाएगी, जिसमें DG CISF, DG CRPF, DG BSF, DG SSB, DG जो तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं उनके DG जो है वो उसमें मौजूद होंगे। साथ साथ में देश के जो सेना अध्यक्ष हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उस बैठक के अंदर वो शामिल होंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो उस पूरी मीटिंग को लीड करते हुए नजर आएंगे और निश्चित रूप में अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी। इसमें ये देखा जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से भारत के सरहदी इलाकों को निशाना बनाया गया है, जिसमें पुंछ जो है वो सबसे बड़ा टारगेट जो है वो हुआ है। उसके साथ साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगता हुआ जो इलाका है वहां पर किस तरीके से निशाना, वहां पर आर्टिलरी शेलिंग कर बनाया गया है, तो उन सब का जायजा लेंगे। और सबसे बड़ी बात की 1 महीने के बाद जिस तरीके से बाबा बर्फानी की अमरनाथ जी की यात्रा जो है वो शुरू होने जा रही है, तो उस यात्रा में क्या कुछ तैयारियों की जरूरत है, जो देश भर से या फिर दुनिया भर से जो श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए आएंगे उनकी सुरक्षा का क्या कुछ इंतजाम जो है वो किया गया है, कितनी अतिरिक्त कंपनियों की यहाँ पर तैनाती की जाएगी। तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी, सिक्योरिटी क्या है इस पर चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया रमन आपका हमें जानकारी देने के लिए। उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक करेंगे